चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से होने वाला है। आप दूसरे जाति में विवाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में श्री कृष्ण जी ने हमें यहाँ पर बताने की कोशिश की है। गीता के कुछ अध्याय में इसका वर्णन हमें मिलता है। तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर बोला है कि आप दूसरे जाति में जब आप विवाह करते उसे पाप माना जाएगा या पुण्य माना जाएगा, इसके बारे में कुछ गीता में श्री कृष्ण जी ने हमें उपदेश दिए। तो इसके बारे में कुछ जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। तो दूसरे जाति में विवाह करना पाप है, जानिए श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने जाति व्यवस्था के बारे में बहुत ही शिक्षाएं दी जो उनके जीवन और भगवद गीता में मिलती है। भगवद गीता में कृष्ण जी ने जाति व्यवस्था को कर्म और गुणों के आधार पर विभाजित किया है, न कि जन्म के आधार पर। यानी कि श्री कृष्ण जी ने जो भगवद गीता यहाँ पर लिखी हुई है या बताई हुई है, उसने जो जाति व्यवस्था है उनको किस तरीके से विभाजित किया है, तो कर्म और गुणों के आधार पर विभाजित किया है, न कि जन्म के आधार पर यहाँ पर विभाजित नहीं किया है। और भी इंपॉर्टेंट बातें श्री कृष्ण जी हमें बोलते हैं। कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 18 और श्लोक 41 से लेकर 44 तक वर्ण का विवरण किया है। यानी कि वर्ण का विवरण हमें अध्याय क्रमांक 18 में मिलेगा, और जो श्लोक है 41 से लेकर 44 तक वर्ण विवरण के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। और बताया हुआ है कि विभिन्न गुण और कर्म के आधार पर समाज में विभिन्न वर्ण होते हैं। यानी कि गुण और कर्म के आधार पर आपका वर्ण यहाँ पर खोजा हुआ है या बताया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि हर व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुण और कर्म के अनुसार काम करना चाहिए। भगवद गीता के अध्याय क्रमांक 9 में श्लोक 32 में कृष्ण कहते हैं कि चाहे व्यक्ति किसी भी जाति का हो, सभी लोग भगवान के लिए एक समान ही होते हैं और वे सब उनकी भक्ति कर सकते हैं। यानी कि गीता के अध्याय 9 में श्लोक 32 में ये भी लिखा हुआ है, अगर व्यक्ति किसी भी जाति का हो तो वो भगवान के लिए एक समान ही होता है, उसमें कोई भेदभाव यहाँ पर भगवान नहीं करता है। ये गीता में लिखा हुआ है। सभी व्यक्ति जो भी वो भक्ति कर सकते हैं भगवान की, ये श्री कृष्ण जी में हमें बोला हुआ है गीता में। और भी इम्पोर्टेंट बातें हमें जानकारी यहाँ पर मिलती है। कृष्ण के अनुसार किसी भी व्यक्ति की महानता उनके कर्म, गुण और भक्ति के अनुसार तय की जाती है, न कि जाति के आधार पर। यानी कि जाति के आधार पर मनुष्य की महानता यहाँ पर सिद्ध नहीं होती है। वो किस तरीके से सिद्ध होती है, तो ये 3 गुण होते हैं, कर्म, गुण और भक्ति के अनुसार ये तय होता है कि व्यक्ति महान है या नहीं है। तो वो जाति के यहाँ पर बारे में नहीं कहता है, जाति के बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं देता है। इसलिए हमें ये जानकारी मिलती है कि दूसरी जाति में विवाह करना कोई पाप नहीं है। ये श्री कृष्ण जी हमें बोलते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि विवाह प्रेम, सम्मान और समानता के आधार पर हो। अब जब हम विवाह करें उसमें क्या होना चाहिए? प्रेम, सम्मान और समानता के आधार पर हमें विवाह करना पड़ता है। कृष्ण की शिक्षाएं समाज में एकता, प्रेम और भक्ति की ओर प्रेरित करती है। जो कृष्ण के हमें जो भी शिक्षाएं हमें मिली वो एकता के यानी कि जोड़े रखती है हमें समाज में। प्रेम की भावना भी हमारे मन में होती है और ईश्वर के प्रति भक्ति भी हमारे मन में होती है। इस तरीके से प्रेरित करते हैं। 3 पॉइंट बता दिया है, एकता, प्रेम और भक्ति हमें प्रेरित करती है समाज में रहने के लिए। तो ये कुछ बातें श्री कृष्ण जी बोलते हैं। अगर आप दूसरे व्यक्ति से विवाह करते हैं, अगर आप दूसरे जाति के व्यक्ति से या लड़के से विवाह करते तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं होती। आप दूसरी व्यक्ति से विवाह कर सकते, ऐसा श्री कृष्ण जी ने इस अध्याय में हमें बोला हुआ है या इस वाणी में बोला हुआ है। तो आप किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ आप विवाह कर सकते। ऐसा इसलिए होता है कि विवाह करना कोई पाप नहीं, दूसरी जाति में विवाह करना कोई पाप नहीं है। ये श्री कृष्ण जी ने हमें बोला हुआ है, बताया हुआ है, अध्याय में लिखा भी हुआ है कि वर्ण के जो भी व्याख्या की है उन्होंने, तो इसमें बताया हुआ है भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कि आप दूसरी जाति के लड़के से विवाह कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें
श्री कृष्ण वाणी से सीखने को मिलती है।